वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बात के ऊपर आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूँ मैं। बहुत दिन से मेरे दिमाग में थी कि मैं आप लोगों से बात करूँ, और बात थोड़ी सी पुरानी भी है, लेकिन एक मैं ना आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के अंदर एक सर्कस चल रहा है अभी, एक हमारा देश है ना, अभी एक सर्कस बना हुआ है इस टाइम पे। तो जिसका जैसे मन कर रहा है ना, वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। अभी हम सब जानते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव हुए थे, और कांग्रेस पार्टी हो या तेजस्वी जी की पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, सब ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वहाँ के बंदों को नौकरी देंगे, या जो भी है वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। तो जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, वो मैं आपको बयान दिखाता हूँ एक बार। के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगी। आपने देखा कि श्रीमती निर्मला जी ने एक बयान दिया कि अगर बीजेपी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव जीत जाती है तो वो बिहार के वासियों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएंगी। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसके अंदर ये मतलब मुझे ये सर्कस क्यों लग रहा है कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी एक कौम के या किसी एक राज्य के, किसी शहर के कुछ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वैसे अमित शाह जी हैं, वो देश के होम मिनिस्टर हैं, तो वो सिर्फ अपनी स्टेट के, या वो जहाँ से बिलोंग करते हैं गुजरात से, या वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, वहाँ के नहीं है, पूरे देश के हैं। वैसे जो निर्मला जी हैं, वो वित्त मंत्री हैं। इतने बड़े लेवल का बंदा इतनी छोटी बात कर रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, ठीक है, वो बीजेपी पार्टी से जीती हैं और वो देश की वित्त मंत्री बनी है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि वो क्या घोषणा कर रही है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे सुन के ना इतना लगा कि यार ये क्या सर्कस चल रहा है। इस लेवल का बंदा टीवी पे आके, मीडिया में आके ये बात बोल रहा है कि अगर बिहार के अंदर हमारी पार्टी आती है, उस अभी जो उनका ओहदा है ना, वो देश के लिए है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं है। बेशक वो बीजेपी से बिलोंग करती हैं, वो बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्री बनी है, लेकिन जिस ओहदे पे बैठी हैं उनके लिए हर राज्य, हर नागरिक समान होना चाहिए। तो उन्होंने बिहार में घोषणा पत्र दिया कि अगर हमारी पार्टी आ जाएगी तो हम सबसे पहले कोरोना वैक्सीन वहाँ पर देंगे। चलो, वो चुनाव जीत गए, उनकी पार्टी आ गई। अगर नहीं आती तो क्या वो बिहारी जो लोग हैं वो मरते? भाई कोरोना वैक्सीन है जो, वो तो जिसको प्रॉब्लम है उसको आप दोगे ना। भाई अगर मान लेते हैं कि किसी को पंजाब स्टेट में या किसी को तमिलनाडु स्टेट के अंदर किसी को कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत है, तो आप पहले उसको लगाएंगे या पहले आप बिहार में बांटेंगे फ्री? इस लेवल का बंदा ऐसी बातें करे तो यही लगता है कि हमारे देश में सर्कस चल रहा है। जो शिक्षा के बारे में नहीं जानता उसको शिक्षा मंत्री बना दिया पहले, अब उसको कपड़ा मंत्री बना दिया। समझदार को इशारा काफ़ी। जिसका जहाँ मन किया उसको वहाँ पे लाके बिठा दिया। अरे हर एक बंदे की अपनी एक क्वालिफ़िकेशन होती है। जैसे मेरे पास कंप्यूटर की मास्टर डिग्री है, या मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ, या मैं साइंस से ग्रेजुएट हूँ, आप किसी और से होंगे, तो बंदे को उस फील्ड के बारे में पता होता है। तो एक सर्कस चल रहा है हमारे देश के अंदर कि जिसका जो मन कर रहा है उसको वहाँ पे लाके बिठाया जा रहा है। अब निर्मला जी ने ये बयान दिया, अगर वो चुनाव नहीं जीतते तो क्या वो बिहारियों के पास में वैक्सीन जाएगी या नहीं जाएगी? इस तरीके की जो बातें होती है ना, ये आपका स्टैंडर्ड दिखाती है कि आप किस लेवल पे सोचते हैं। उनको अपने ओहदे का मान रखना चाहिए था, अपने ओहदे का सम्मान रखना चाहिए था कि वो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है अभी इस टाइम पे, वो पहले देश की वित्त मंत्री हैं।
ये जो बीजेपी से खड़ा हुआ था बंदा नीतीश कुमार जी, उनको ये बयान देना शोभा देता था, उनको शोभा नहीं देता था। तो ये सब देख के ना ऐसा लगता है कि ये हमारा देश में ना भी एक सर्कस है कि क्या कहें यार, आप बताओ क्या कह सकते हैं। जिसका जो मन कर रहा है वो उस हिसाब से बयान दे रहा है। दोस्तों, मैं आप बताना चाहता हूं कि जो अभी हमारे हालात है ना, अभी हमारे देश के सेम ऐसे हालात है ना पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल से है, और हमारे यहाँ पे बनना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे अभी हालात है ना कि एक वर्ग की तरक्की देखनी, एक वर्ग के बारे में सोचना, कुछ लोगों के बारे में सोचना और उनकी फिलॉसफी को लेकर देश के अंदर नए कानून तैयार करना, ये सेम पाकिस्तान में जैसे ना शरिया कानून है कि आप ना कुछ बोल सकते हैं, ना आप किसी को कुछ कह सकते हैं, ना अपने हिसाब से आप जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक शरिया कानून के जैसे हम लोग जी रहे हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जो हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा सेक्युलरिज्म है, उसका तो कोई मायने है ही नहीं। अब जो सच बोलता है, अगर जो किसी के खिलाफ बयान विरोध करता है, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। तो ये सर्कस ही होता है भाई। सर्कस का भालू है, उसको जब चाहे पिंजरे में डाल दिया, जब चाहे उसको डांस करवा दिया, जब चाहे उसको छड़ी दिखाई उसको खड़ा कर दिया। तो ये तो है ना, जैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के हालात हैं वो पाकिस्तान के जैसे बनते जा रहे हैं। एक हम मतलब कहने के तौर पे कह सकते हैं कि अभी हम एक शरिया कानून के तहत जी रहे हैं। निर्मला जी को सोचना चाहिए ये बात बयान देने से पहले कि वो इस देश की वित्त मंत्री हैं, वो भाजपा के लीडर या वो भाजपा की सदस्य या वो भाजपा की तरफ से बनी है, लेकिन जो उनका पहला ओहदा है वो होना चाहिए देश का, पार्टी का नहीं। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कुछ मैंने छुपे हुए वर्ड यूज़ किए, आप लोग समझदार हैं। तो इस देश की जो खूबसूरती है, जो इस देश का भाईचारा है, उसको कायम रखने के लिए और मैं कोशिश करता रहूँगा, और मैं हमेशा से पॉजिटिव वीडियो डालता हूँ और आगे भी डालता रहूँगा, चाहे देश में कुछ भी हो रहा है। मेरा काम ही यही है, भाईचारा बना के रखना हर बंदे का, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों के कहने पे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे कभी अपने पर्सनल रिश्ते बिगाड़े नहीं जाते। वो लोग तो अंदर से सारे एक हैं, पर हम लोगों के अंदर दूरियां बढ़ती हैं। तो आप लोग समझदार हैं और आप अपने बताना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत लापला।